आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। जैसा कि ज्ञात है कि आज शनिवार है और हम प्रभु की महिमा के लिए एकत्रित और उपस्थित होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपके और मेरे जीवन में वो जीवित परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको मिलाया। और धन्य कहता हूँ इस आगरा मसीह मंडली को कि जिसने एक सुंदर एक सुनहरा अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन के द्वारा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के नाम से संगति करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब एक घर में प्रभु का वचन बांट रहे थे तब उसकी माता और उसके भाई उसे ढूंढते ढूंढते आए। तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए कहा, देख तेरे माता और तेरे भाई ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो मेरा वचन सुनते हैं वो मेरी माता और मेरे भाई हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपने भाई से, अपने माता से, हर चीज से, दोस्त तक से कह के आपको मुझको नवाजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि उसने हमें एक सुंदर पेज दिया और हम सिर्फ इसमें उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रारंभ करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके करीब आते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह उंडेला है। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन हम मनुष्य को दिखाया कि हम आज के इस दिन में, इस संध्या के समय जीते खुदा बाप आपको हम हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आप हमें सुबह की भोर की रोशनी से लेकर के अब तक हमें संभाला। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें ढूंढा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को उस पाप की सड़ाहट से निकाला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज की शाम, आज की संध्या जितने भाई बहन इस पेज में जुड़ते हैं और इस पेज में अपने लाइक करते हैं, प्रभु जी आपको ऊंचा उठाने वाले हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमें आदर दिया, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सकें। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर राजा आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके हम पवित्र मीठे नाम से हम सब उपस्थित हो सके। आइए प्रभु को हम महिमा दें, प्रभु को ऊंचा उठाएं, प्रभु के नाम को जय करें, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया करें, महिमा दें। हम एक गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
सच में परमेश्वर महान है और उसका अनुग्रह आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत है, पर्याप्त है। पौलुस कहता है उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। सच में आपके और मेरे लिए पर्याप्त है। हम खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं। एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की जय जयकार के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके हम पवित्र गीतों को, पवित्र वचनों को हम पढ़ सकते हैं और गा सकते हैं। इस गीत को गाएंगे प्रभु का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पे होगा जीवन सफल। सच में, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसका पहला पद क्या बोलता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और हमारे साथ डेरा किया। और वही वचन को तो हम गाते हैं, वही वचन को हम भजते हैं, वही वचन को हम स्मरण करते हैं। तो परमेश्वर जब हम इस वचन के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं, वो हमारे बीच में निवास करता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर के दासों ने इतने अच्छे गीतों को गाया, लिखा और उसे आप और मैं आज गा सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से सहता हुआ है विफल। यीशु के बलिदान से सहता हुआ है विफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ। राहें हो साहे कठिन, यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का परमेश्वर के वचन में ही आनंद है, परमेश्वर के वचन में ही जीवन है, परमेश्वर के वचन में ही आपका और मेरा अनंत जीवन है।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके वचन के द्वारा हम सब, उसके गीत के द्वारा हम सब विस्मित होते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएंगे और हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है गलातियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके हम 6 पद से लेकर के 12 पद तक पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय हम उसका 6 पद से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु के दास इस प्रकार से कहते हैं, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसे सिख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रहे। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग काट डाले। परमेश्वर का यह पवित्र वचन आज आपके मेरे जीवन के लिए बहुत सी बातों को लेकर आता है। पहली बात तो जब इस परिच्छेद को पढ़ते हैं तो एक जो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचा लिए जाने के कारण से हम क्या हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। फिर हम क्यों इन दासत्व की गुलामी में, क्यों हम फिर बाधाओं में पड़ रहे हैं? वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डाला है। मतलब इतना सा पाप हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर डालता है। और वो कहता है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। प्रियो, आप और मैं, हमारा जो प्रभु का दास है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, प्रेरितों के द्वारा इन वचनों से कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। और 12वां पद हमने पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है? भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डाले। प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर का वचन इन चीजों से पढ़ने से एक बात सामने आती है कि हमारा जीवन हमारे ही आत्मिक उन्नति के लिए क्या है? बाधा है। अब आप सोचे होंगे कैसे कह रहा है कि हमारा जीवन हमारी ही उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बाधा है। यदि हम अच्छा बीज बोएंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगी? हमारे जीवन आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। यदि हम अपने जीवन को पाप में ढकेलेंगे, यदि हम अपने जीवन के संसार की तमाम और जो हमें पाप में ले जाती है, सुख सुविधाओं को, संसार की सुविधाएं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, उसे हम अपनी ओर लेंगे तो क्या होंगे? पाप में डूबेंगे। ये जो हमारी बाधाएं हैं, ये जो हमें तकलीफ देते हैं, ये जो हमारे मसीह के प्रेम से हमें अलग करते जाते हैं, इसलिए ये जो प्रभु के दास पौल प्रेरित ने जो गलातियों के लोगों को पत्र लिखते हुए कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। हालेलुया। क्या कहता है? तुम तो जिस बुलाए जाने के द्वारा, चुन लिए जाने के द्वारा भली भांति दौड़ रहे थे।
अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? हालेलुया, कितनी अच्छी बात कहता है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो? प्रियो, जिस धरोहर, जिस इनाम के लिए हम दौड़ रहे थे, वो इनाम क्या हमने पाया है? हमको इस बात पे विचार करना है, क्योंकि जो बोएंगे हम वही काटेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए 7वें पद क्या कहता है? किसने तुमको भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? आपको और मेरे जीवन को आत्मिक उत्थान के लिए कोई दूसरा आके नहीं रोकेगा, या दूसरा व्यक्ति आके रोकेगा तो भी वहां पे हमारे कने परमेश्वर ने एक अच्छा मन, एक अच्छा हृदय। यिर्मयाह नबी में क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के क्या करता हूं? एक धड़कने वाला हृदय देता हूं, ताकि हम क्या करें? उन अच्छी बातों को समझ सकें। हमको भड़काने वाला कौन है? स्वयं है। हमारी रुकावटें आने वाले स्वयं है। अच्छा बीज बोने वाले स्वयं है। मेरे प्रिय, शैतान हमको ढूंढता है कि हम कौन सी गलती करें, और हम शैतान को अवसर देते हैं कि कब वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। यदि हम पाप की ओर दौड़ेंगे तो पाप हमारी ओर दौड़ेगा, यदि हम प्रभु की ओर दौड़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। इसलिए हम जो वचन कहता है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? प्रियो, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं जो आपके और मेरे जीवन में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि हम जो मसीह में आगे बढ़ता है उस पे ज्यादा ज्ञाति विपत्ति आती है, ज्यादा सताव आता है, और हम कहते हैं, मन में सोचते हैं, प्रभु मैं तो तेरे वचन का लालयित हूं, मैं तो तेरे वचन के पीछे दौड़ चला हूं, मैं तो तेरे पथ पे चल रहा हूं, फिर सारी कठिनाइयां, दुख मेरे जीवन में बार बार क्यों बनी हुई है? ये तकलीफ क्यों मेरे जीवन में बार बार आ रही है? क्योंकि मैंने तो प्रभु आपके लिए अपने जीवन को निर्वाह किया है, मैंने तो प्रभु अपने आप को आपके लिए रख छोड़ा है। और जब हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। हम तत्कालिक सुख को पाने के लिए हम उस बाधाएं को भूल जाते हैं जो हमारे साथ होना तय है। इसलिए प्रियो, आज हम कुछ छोटी छोटी बातों को देखेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मिक जीवन में जो रुकावटें हैं, जो आत्मिक जीवन में हमारे पास तकलीफ है, वो क्यों बार बार आती है। क्या हम बैठ के प्रभु के वचन में क्या हम मूल्यांकन करते हैं? क्या हम प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचते हैं, या किसी मनुष्य के पास जाके अपने दुख को रखते हैं, या किसी मनुष्य से हम अपने हल का निवारण करते हैं, या किसी मनुष्य से आशा रखते हैं कि वो आके मेरे जीवन को, आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाए? ये हम सबसे बड़ी भूल और गलती करते हैं। यहीं पे ही हमारा पतन होना प्रारंभ होता है, क्योंकि वचन क्या है? दर्पण है, और ये वचन ही हमारा क्या है? शिक्षक है, और ये वचन ही हमारी सारी बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए मैं एक बात आज जब से अपने आप को महसूस करता हूँ तो एक बात जरूर सोचता हूँ, और वचन क्या कहता है? तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो, तुम अपने बुलाए जाने को सोचो। जिस दिन हम अपने बुलाए जाने को सोचेंगे, जिस दिन हम अपने वजूद को सोचेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आइए, जो वचन हमने पढ़ा कि वचन कहता है कि किसने तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। आइए हम कुछ रुकावटों को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, जो हमारे जीवन को पाप की ओर ले जाती है। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय
और उसका हम 9 पद को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 9 पद को। यहाँ पे क्या लिखता पढ़ेंगे, क्योंकि जिससे ये बातें नहीं यदि हम 8 से पढ़ेंगे तो हमारे लिए भला और उचित और अच्छा होगा। वचन कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यदि परमेश्वर की जो बुलाहट और जो चुनाव है हमारे जीवन में बने रहेगी तो हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। और 9वां पद क्या कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और वह धुंधला देखता है और अपने पीछे पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अर्थात वचन कहना चाहता है, अब वो क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, किसमें, प्रभु यीशु मसीह की वो बुलाहट, वो ईश्वरीय गुण, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके जीवन में नहीं है, जिसमें आत्मा की अनुग्रह नहीं है, वो जीवन क्या हो गई, उसके जीवन में क्या आ गए, रुकावटें आ गई, बाधे आ गए। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और ये यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, पवित्र आत्मा का काम नहीं, तो आपका और मेरा जीवन इस संसार की वस्तुओं में क्या होगा, दबते चले जाएगा। इन संसार की आवश्यकताओं में हम क्या हो जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। और इसी बात को वचन कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, किसमें, आप में, मुझ में यदि प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं तो हमें क्या होता है, धुंधला सा दिखाई देता है। अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमसे दूर होती जा रही है और हमें क्या हो गया है, और वह अंधा है और धुंधला देखता है। मतलब उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, वो दूर की बातों को नहीं देख रहा है, वो त्वरित तुरंत फल को पाने के लिए क्या कर रहा है, संसार में दौड़ा चला जाता है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि जो रुकावटें हमारे जीवन में आ रही है वो कहां से आ रही है, वो हमारे ही कारण, क्योंकि हमने अपने आप को संसार में खुश रखना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या रही, रुकावटें आ रही हैं, हमारे जीवन में आत्मिक रुकावटें आ रही है और उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इस वचन में नहीं ढूंढ रहे हैं। इस वचन में यदि ढूंढेंगे तो हम क्या होंगे, पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि किसी के दरवाजे और घर में किसी वकील और किसी अच्छे सलाह के पास जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है इसमें न्याय है, इतिहास है, राजनीति है, इसमें ज्ञान है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। हम ढूंढे तो सही, हम क्या ढूंढते हैं, विवादों को ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी सब कुछ प्राप्त कर ले। ये हमारे जीवन में रुकावटें होती है जब आत्मिक जीवन, आत्मा का हमारे जीवन में ना होना। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो हमें मिलता है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका हमने पढ़ा है, गलातियों 5 और उसके 7 पद में क्या पढ़ा हमने, कहता है, किसने तुम्हें, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। यीशु मसीह ने कहा था ना, मेरे जाने के बाद वो सत्य अर्थात पवित्र आत्मा आएगा जो तुमको मेरी बातों में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातों में से सिखाएगा। आज उसी को हमने क्या किया है, अपना आधार नहीं माना। आज उसी को हमने क्या किया है, त्याग दिया है। आज उसको हमने पीछे रख दिया है। हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम टूटना नहीं जानते हैं। और वचन क्या कहता है, टूटे हुए हाथ को परमेश्वर पसंद करता है, टूटे हुए मन को परमेश्वर अपने पास आने देता है।
इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने इस जीवन में सीखें, देखें कि हमारे जीवन में कहीं आत्मा का दूरियां तो नहीं बनती जा रही है, हम आत्मा से अपने आप को दूर तो नहीं ले जा रहे। हम आत्मा से दूर कैसे होंगे जब हमारे पास संसार की भौतिक वस्तु कूट कूट के पड़ी रहेगी। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर का वचन यदि कूट कूट के भरा रहेगा तो कभी भी हम इस संसार में नहीं खो पाएंगे। जैसा दाऊद राजा कहता है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसके 11वें पद। इसलिए प्रभु इस वचन के अनुसार हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो आती है तकलीफ, जो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती है, जो बाधाएं आती है, उसका वजह क्या है? हम आगे बढ़ते रहने में हमारी असफलताएं। हम आगे बढ़ते तो हैं परंतु हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, क्योंकि हमें क्या कर सब कुछ अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम दाएं और बाएं देखने लगो तो पीछे से एक आवाज जाएगी और क्या आएगा? यही वो मार्ग है जिसमें तुम सीधा चलते रहो। और हमारा मन क्या है? विचलित है। हम उस बकरी के बच्चे के समान है, चंचल है। हम उस भेड़ के बच्चे मेमने के समान नहीं, जो एक भेड़ चली दूसरे भेड़ के पीछे चले। ऐसा हमारा जीवन नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में क्या आती? असफलताएं आती। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालें, उसका हम एक पद पढ़ें। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 12वां पद क्या लिखा है? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्या ना हो? अविश्वासी मन। हम में ऐसे अविश्वासी मन ना हो जो हमको जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। और वो अविश्वासी मन कहां से होगा? क्योंकि हम तो विश्वास की अच्छी कुश्ती दौड़ रहे हैं, हम विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं से हमारे पीछे से कोई आवाज को हम सुनने का प्रयास करते हैं। यदि आपके मन में वचन के प्रति लगन रहेगा तो पीछे कोई भी चिल्लाते रहे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करते चलेंगे। इसीलिए तो कह रहा है इस पद में आपको और मुझको सिखला रहे, हे भाइयों चौकस रहो। हर समय में क्या रहना है? चैतन्य रहना है, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले जो भेड़िए हैं ना, वो हमें नोचने के लिए तैयार है। कब एक भाग मिल जाए तो शुरुआत तो हो जाए। फिर कहता है तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, भटकने वाला मन, वो असाध्य रोग लगने वाला मन कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यदि एक एग्जाम्पल के लिए सोचे, हमारे सामने यदि एक कोई मिट्टी की पुतला को रख दे और कहे कि तुम इससे दोस्ती करो, और एक तरफ आपको कह दिया जाए, एक जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणी को आपके एक तरफ रख दिया जाए, आप इससे दोस्ती करो, आप किससे दोस्ती करेंगे? आप किससे दोस्ती करेंगे? आप अपने जैसे को पसंद करेंगे, ना कि एक मिट्टी के स्वरूप को, क्योंकि आप उससे बात कर करके बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन एक जो बात करने वाला, एक साथ देने वाला साथी यदि आपके पास है तो हालेलुया, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वही चीज खुदावन यहाँ पे सिखला रहा है कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। वो परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, वो परमेश्वर जो हमको मार्ग दिखाता है, वो परमेश्वर जो हमको दासत्व के घर से निकाल के ले आया, वो परमेश्वर जो आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया, फिर किस बात की हमें असफलताएं हैं? किस बात की ओर पीछे मुड़ने की हमें मौका मिल रहा है? हम किस बात में हम पीछे रह जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आप और मैं, हम विश्वासी बच्चे हैं। हमने बचपन से प्रभु यीशु मसीह को पाया है, लेकिन आप और मैं आज हम पीछे हैं। वो जो 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं ना, आज वो आगे है। आज आप आंखें उठा के देख लीजिए,
पृथ्वी के छोर छोर तक आज उसके गवाह ठहर गए, और हम कहाँ हो गए? वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि हमें सत्य से भटका दिया जा रहा है। हमारे मन में घमंड आ गई है कि हम तो बचपन से मसीह हैं, बचपन से यीशु मसीह को जानते हैं, हम तो बचपन से प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। ये चीजें हमें ये बातें हमें उद्धार की ओर नहीं ले जाएंगी, ये बातें हमें अनंत जीवन कभी नहीं दिलाएंगी, ये बातें हमें पाप के गर्त में लेके चले जाएंगी। आगे हम देखेंगे इसी पल में भी जो सच्चाई को हम पाएंगे। आज हमारे जो रुकावटें कहाँ पे हैं, हम सच्चाई को जानेंगे, हम सच्चाई को पहचानेंगे। परमेश्वर हमें अवसर देता है। अंतिम और आखिरी बात देख के खत्म करेंगे, जो आज मुझको छुआ और बहुत पहले इस चीज को मुझे महसूस हो चुका था, वो आज आपसे शेयर करता हूं। तीसरी और अंतिम बात, जो सच में आपके और मेरे लिए रुकावटें हैं, जो सच में आपके लिए और मेरे लिए जो जीवन की बाधाएं हैं, तो क्या मालूम, आज भी हम दंतकथाओं पे विश्वास करते हैं। आज भी हम दंतकथाओं की ओर, किस्से कहानी की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी और मेरी गवाही क्या हो रही है? बिगड़ रही है। क्योंकि हम नाना प्रकार की दंतकथाओं को सुनते हैं, वचन की ओर कान नहीं लगाते। हम नाना प्रकार की दंतकथाओं को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं, हम वचन को प्रवेश नहीं करते। आज बहुत से लोग फिल्मी जगत को अपना जीवन मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा है, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि पाप आपके अंदर जन्म ले रहा है, पाप आपके अंदर क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है। अब वो जन्म लेने वाले होगी और उसमें डूब जाओगे। आपने कभी सोच के देखा कि परमेश्वर का वचन कहीं मेरे जीवन में जन्म लिया? वो तो बचपन से माता पिताओं के द्वारा दी हुई देन है। भूल जाइए, छोड़ दीजिए इस भरोसा को। यदि इस भरोसे में जीवन जी रहे हैं तो अपने आप को सोचिए, विचार करिए। और वही बात फिर कहूंगा कि अपने बुलाए जाने को सोचिए, क्योंकि मेरे प्रियो, ये दंतकथाएं, ये हमारे सोच विचारों को बदलने का अवसर देता है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद को हम पढ़ें। पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और 3 पद को पढ़ दें। मकिदुनिया के लोगों के विषय में वचन है, झूठे शिक्षकों को, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं। ये क्या है? दंतकथाएं। हमारे माता पिता तो ऐसे थे, हमारे दादा दादी ऐसे थे, हमारे चाचा चाची ऐसे थे, हमारे मतलब बुजुर्ग। आज तुम कैसे हो? उस समय तो ज्ञान का अभाव था, वचन का प्रचार कम था। आज तो वचन का प्रचार बहुत ज्यादा है। मेरे प्रियो, मैं अपने विषय में बता रहा हूं, मैंने 25 साल तक पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जाना था। जब एक व्यक्ति से पूछा मुझको प्रार्थना करने सिखला दे, जब मैं बाइबल ट्रेनिंग नहीं गया था, तब मैंने एक व्यक्ति को बोला कि मुझको प्रार्थना करना सिखा दीजिए, तो उसने क्या कहा मालूम है? पवित्र आत्मा से मैं सिखा के। जब पवित्र आत्मा को जानता नहीं तो मैं पवित्र आत्मा को पहचानूंगा कैसे? क्योंकि हमने भी बचपन से दंत कथाओं में अपने जीवन को जिया। कैसे? आदम हवा की कहानी सुन करके, नूह की कहानी सुन करके, यीशु मसीह का बचपन देख के, उसके 12 चेले थे। कभी हमने सत्य को, उस क्रूस की कथा को कभी हमने जाना नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं, दंत कथाओं से बाहर निकलो। वो हमें उद्धार नहीं देंगे, क्योंकि उद्धार प्रत्येक का आपके हाथ में है। आपका सुख आपके हाथ में है, आपका उद्धार आपके हाथ में है। और इसीलिए वचन क्या कह रहा है? उन कथा कहानियों से जिनमें विवाद होते हैं, बाहर निकलो और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी बहुत है। आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग
बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। आज बहुत से व्यवस्थापक, बहुत से ऐसे वचन के प्रचारक हैं जो खुद वचन को जानते नहीं, जो खुद वचन को पहचानते नहीं, न समझते हैं। वे लोग खुद दूसरों को क्या करते हैं? भटका देते हैं। एक पद और निकाल के आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़िए। आप भी पढ़िए, यदि आप वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी पढ़ता हूं ताकि आपके सामने इस बात को हम पढ़ सकें। यहाँ पे बहुत सी अच्छी बात लिखा है। कहता है, पर अशुद्ध, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का वचन मेरे लिए है, आपके लिए नहीं जानता मैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे जानिए। क्या कहता है? पर अशुद्ध और बुढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति और साधना कर। हम जब बचपन में थे, हम जब छोटे थे, हम लोग अपने माता पिता, दादा दादी, नानी नाना से क्या सीखते थे? कभी हमको वचन की कहानी नहीं सुनाया गया था, कभी हमको प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं बताते हैं। हम लोग क्या सुनते थे? वो दंत कथाएं, वो दादा दादी की कहानी, वो राजा रानियों की कहानी सुनना में पसंद होती थी, क्योंकि हमारे माता पिता को, हमारे दादा दादियों को किसी ने वचन सिखलाना नहीं बतलाया था। यदि वो वचन से ओत पोत होते तो हमको भी बचपन में वचन से ओत पोत होते। इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। आज हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बचपन में हम अपने बच्चों को कौन सी कहानी सिखा रहे हैं? यदि हम बाइबल से सिखा रहे हैं तो बहुत आनंद की बात है। यदि हम राजा रानी कथा कहानियों को सुना रहे हैं तो हम वो बचपन में क्या बीज डाल रहे हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे प्रिय बाइबल में, जिसको बचपन से क्या सिखाया गया था मालूम है? अपने लोगों के विषय में भय मानना, अपने जीवते परमेश्वर के विषय में भय मानना। वो परमेश्वर इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर के विषय में बतलाया गया था। मूसा, आप जानते हैं जब 2 साल के बच्चों को कत्ल किया जा रहा था तो मूसा की माँ ने क्या किया था? उसे नदी में बहा दिया था और उसे रानियों ने पा लिया। जब उसको देखा ये तो इब्री बच्चा है, तब उसी में से क्या इब्री धाई बुला लिए थे ताकि उस बच्चे को दूध पिलाए और उस बच्चे को क्या करे? उसकी परवरिश करे। और उसकी माँ ने उस मिस्र की कहानियों को नहीं बतलाया। उसकी माँ ने क्या किया मालूम है? जीवते परमेश्वर के विषय में सिखलाया। जब वो 40 साल का हुआ, जवान हुआ, तो जब इब्री भाई को मार रहा था तब उसने अपने इब्री भाई का बदला लिया था। तब एक इब्री ने कहा, जैसे क्या तूने उस दिन इस मिस्री को मार के बदला लिया, मुझको भी मारेगा? तब वो डर के भाग गया। उसने अपने जीवते परमेश्वर को पाया। उसके मन में कौन सी कहानी डाल दी गई थी? जीवते परमेश्वर की कहानी डाल दिया गया था। आज हम अपने बच्चों के मन में कौन सी कहानियां डाल रहे हैं? वचन यही चीज तो सिखा रहा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी आज हम क्या सिखा रहे हैं? हमें सिखाना क्या है? मूसा की तरह माँ बनना है कि या उन लोगों के समान जो अपने बच्चों को इस संसार में ही ढकेल दे रहे हैं? जो बोएंगे वही काटेंगे और वही हमारे रुकावटों का और वही हमारे बढ़ने का कारण होगा। इसलिए प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो और इस बात को हमेशा ध्यान रखना प्रियो। पहला गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 7 पद क्या कहा हमने पढ़ा है। कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? दौड़ में तो सभी भाग हैं, लेकिन इनाम एक ले जाता है। लेकिन हम भी ऐसे दौड़े कि उस एक के साथ साथ दौड़ने वाले हो, तब तो हम उसके समकक्ष होके पहुंचेंगे, अन्यथा हम यहीं छोड़ दे जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने रुकावटों को हमको पहचानना है और उसके लिए हमें क्या करना है? वचन में जाना है। आज ये वचन मेरे सामने नहीं होता क्योंकि वो अशुद्ध और वो परियों वाली कहानी, दादा दादी की कहानी हमारे जीवन में यदि रहेंगी तो हम कभी भी परमेश्वर के
सच्चे वचन को नहीं पहचान पाएंगे और उस वचन से दूर हो जाएंगे। इसलिए इस बात को आप भी, हम भी, मैं भी ये प्रयास कि हम इसमें प्राथमिकता से कदम उठाएं, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना को शामिल। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर से और इस छोटे छोटे वचनों के द्वारा जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हम इस पे अपने जीवन को क्या करें, नजर डालें, ताकि हम प्रभु के साथ अपनी संगति को, भक्ति में जीवन जिए और प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने जो हमें प्रभु यीशु मसीह में ढूंढा है, आपने जो हमें प्रभु यीशु मसीह में बचा लिया है, हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा महायाजक नहीं था जो हमें सत्य की ओर ले जाए, परंतु ऐसे लोग थे जो सत्य को ही नहीं जानते थे और हमें आगे बढ़ाते थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह में होकर आए और अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारे साथ सहभागिता रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज यदि आप वचन के द्वारा हमें शिक्षा नहीं देते तो हम भी अपने जीवन को इस संसार में खो देते। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ कि आपका अनुग्रह हम सभी पे निरंतर बने रहते हैं। आपने सुबह की भोर की रोशनी से इस संध्या की रात्रि तक हमें संभाला और हमें हमारे बिछौने में जाने में भी आप हमारी अगुवाई करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी, और इस विनती को ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।